हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, यानी जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और वो अपनी बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में पास होना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे, वो भी बिना पढ़े, बिना याद किए और बिना प्रैक्टिस किए। आप लोग 100% गारंटी है कि आप लोग एक अच्छे नंबर लाएंगे। और हाँ, जिसको लिखने पढ़ने भी नहीं आता फिर भी वो हो जाएगा पास, 100% गारंटी है। आप लोग मात्र इस ट्रिक को लगा दीजिएगा, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे और 100% गारंटी है आप सभी को पास होने का इस ट्रिक से। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे ट्रिक बताने वाले इंग्लिश का कि आप लोग बिना पढ़े आप लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक इतना अच्छा नंबर लाएंगे कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो यहाँ पे आपको उस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड एग्जाम की पेपर कॉपी रहा। इसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर को आपको कैसे लिखना है ट्रिक से। यानी इंग्लिश के पूरे पेपर में पूरे टॉपिक जितने भी आते हैं उन सभी में हम आपको पास होने की ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको हैंड राइटिंग कैसे आपको लिखना है कि आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी क्लियर और बहुत ही आकर्षक दिखेगा। इस वीडियो में हम सभी टॉपिक पे बात करने वाले। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है ट्रिक से, जिससे कि टीचर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्रिक क्वेश्चन फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखिए, आपके इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए दिया रहेगा जो कि रीडिंग है। इसमें क्या है कि आपका एक पैसेज दिया है जिसे अनसीन पैसेज कहते हैं। तो इसमें आपको देखिए इस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, ठीक है। तो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये टोटल 15 नंबर का आता है। अगर आप लोग इसे छोड़ देंगे इसी तरह सादे पेज तो आपका 15 नंबर चला जाएगा। इसलिए आपको इसको कुछ ट्रिक से लिखने, यानी यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले इसमें मेन वर्ड को चूज करना है। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, जैसे एनिमल हो गए और यहाँ पे ग्रेगेरियस हो गए, ठीक है। तो आपको इसी मेन वर्ड को इसी पैसेज में ढूंढना है। अब यहाँ पे जो भी ये मेन वर्ड इस पैसेज में जहाँ भी है वो उसी का आंसर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, तो यहाँ पे क्या हो, एनिमल आ गया जो कि इसमें मेन वर्ड था। तो यहाँ पे आप लोग एनिमल देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको इसको लिखने की ट्रिक और टिप्स भी पता होना चाहिए जिससे कि टीचर देखकर ही आपको मात्र पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे आपको वो है ग्रामर के रूल्स, यानी इसमें आपको ग्रामर के रूल्स का यूज़ कैसे करना है। तो आप लोग को ये काफ़ी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान तरीका है ग्रामर का रूल्स को यूज करना। तो वो है जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को आंसर में आपको कभी भी नहीं लिखना है, उसके लिखने की आपको ट्रिक और टिप्स पते होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से उठाना है। जैसे इसमें सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, तो आपको कौन कब कैसे से अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कौन, तो कौन है, यहाँ पे मैन है, तो मैन को आप लोग सब्जेक्ट मान लीजिए। तो यहाँ पे हो गया मैन इज कॉल्ड ए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैन इज कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे BECAUSE, इसका विकास की मीनिंग आपको काफ़ी रट लेनी है क्योंकि इसी का यूज़ आपके हर एक क्वेश्चन में होगा, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमल मिल रहा है, इसी का मेन वर्ड। तो यहाँ से आपको इसका आंसर यहाँ पे लिविंग इन ए सोसाइटी, इतना लिख दीजिए, ये इसका आंसर है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसमें अब जितने भी क्वेश्चन है आपको उसी तरीके से करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, हाउ इज लविंग आवर गार्ड्स इक्वल टू लविंग गार्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इसमें सब्जेक्ट कौन है उठाना है, यहाँ पे क्या, आवर नेबर्स। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इज दिया हुआ है, इज का बहुवचन क्या होता है, अगर ग्रामर के रूल्स को देखेंगे तो इज का बहुवचन ARE होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस लगा है तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे आवर नेबर्स आर इक्वल टू लविंग गार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल या लव को खोजना है इस पैसेज में, तो लव यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लव से लेकर के गार्ड तक, उसके बाद विकास
विकास लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसको लिख देना है इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस सेक्शन का आप लोग आंसर लिख रहे हैं आपको ऊपर सेक्शन डालना है और रीडिंग डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है और इस तरीके से, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस तरीके से आपको डालने के बाद ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्योंकि टीचर जब भी आपको देखेगा तो आपके लिखने की तरीका को देखेगा। ठीक है, तभी आपके लिखने का तरीका अगर अच्छा रहेगा तो आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे, वो भी आपके कॉपी को बिना चेक किए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है कि करना, और टीचर जब भी आपका कॉपी चेक करते हैं तो वो सिर्फ आपके, यानी छोटा क्वेश्चन है तो उसमें आपके ग्रामर के रूल्स को देखेंगे जो कि हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, जैसे आपको मैन से स्टार्ट कर देना है, सब्जेक्ट से ही नहीं कि सिर्फ उसी में क्वेश्चन ही छाप दें, तो सिर्फ यही देखेंगे। बाकी आप यहाँ पे क्या छापे हुए क्या लिखे हुए इसके बाद आपको टीचर कभी भी ये नहीं देखता है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के करने के बाद आपको 2 लाइन की स्पेस देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डालने के बाद नंबर फिर लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको सभी को करना है। इसमें और भी क्वेश्चन है, इसको भी आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, मेन वर्ड को चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पैसेज दिए हुए हैं जिसका आपको यहाँ पे जैसे क्लोजनेस है तो इसका क्या है कि आपको इसी पैसेज में से ही ढूंढकर इसमें से लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया क्लोजनेस में होता है निकटता, तो इसका अर्थ और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपको उसमें से चूज करके लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया हुआ है, तो अपोजिट में अगर आपको कहीं भी किसी का अपोजिट नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कोई भी अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द नहीं आ रहे हैं तो उसके प्लेस पे आपको क्या करना है, इज नॉट फेल फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ इसी को ही लिख देना है। टीचर इतना खुश हो जाएगा ना कि आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, क्योंकि ये ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट रूल है और इसको देखते ही टीचर आपको पहचान लेगा कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, कि आपकी इतनी अच्छी ग्रामर है और आपका एक भी क्वेश्चन वो कभी ज़िंदगी में चेक नहीं करेगा, सिर्फ इसी तरह नंबर देते चला जाएगा मात्र ऐसे ट्रिक को देखते ही। ठीक है, तो इज नॉट फेल फॉर इसका यूज कर। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से समझना है कि अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको ग्रामर नहीं आता है, तो जो भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन है उसको आपको बिल्कुल लास्ट में कॉपी में करना है। ठीक है, सबसे पहले नहीं करना है, क्योंकि टीचर आपको ग्रामर के ही रूल्स को सिर्फ देखकर टीचर पूरे के पूरे नंबर देते हैं। तो अगर आपकी ग्रामर के रूल अच्छे नहीं रहेंगे तो टीचर आपको पहले ही पहचान जाएंगे कि आप लोग किस लेवल के स्टूडेंट है, इसलिए आपको ग्रामर को बिल्कुल लास्ट में करना है। और यहाँ पे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और आपको ग्रामर अच्छे से आता हो तो सबसे पहले आप लोग ग्रामर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स सही रहेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग कैसी है ये माने नहीं रखता, टीचर पूरे नंबर देते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा से ध्यान से समझकर याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका राइटिंग होता है, जो कि इसमें आपको आर्टिकल रहेंगे और लेटर रहेंगे, जो कि आपको यहाँ पे आर्टिकल जो है वो 10 नंबर का रहेगा, लेटर आपका 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको 20 नंबर ट्रिक से, यानी आपको पढ़ने लिखने कुछ भी नहीं आता फिर भी आप लोग आर्टिकल और लेटर कैसे लिखेंगे ट्रिक से, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी टॉपिक पे आ गया लेटर लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक और टिप्स को ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक पे आ गया, ठीक है, इन सब टॉपिक पे या किसी भी पॉल्यूशन वगैरह कोई भी टॉपिक पे, तो आपको मात्र यही ट्रिक अपनाना है। वो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको सेक्शन डालना है, सेक्शन बी, और यहाँ पे राइटिंग लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये तो जरूर करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही चीज़ आपको लिखना है, क्योंकि इसी को देखकर टीचर आपको समझ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो इसका आप लोग को यहाँ पे ये ग्रामर का रूल्स हमने यूज करके ये टॉपिक को लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद देखिए आपको जिस टॉपिक पे जो आर्टिकल लिखना है उसमें से आपको उस टॉपिक का नाम सही सही देख करके, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लैक स्केच से। तो इस तरीके से आप लोग लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको हर एक जो भी आर्टिकल है उसमें इंट्रोडक्शन जरूर डाला जाता है। और हाँ, आप लोगों की कमेंट आ जाती है कि मैम जो आर्टिकल है
उसमें हेडिंग नहीं डाले जाते। तो ऐसी बात कोई नहीं, ऐसा कौन कहता है कि नहीं डाली जाती, डाली जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स डालने होते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन डाल देना है, इंट्रोडक्शन की मीनिंग आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी लाइन्स लिखने हैं। जैसे आपको यहाँ पे पॉल्यूशन हो गया तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया टुडे, यहाँ तक सिर्फ आपको लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद जैसे किसी भी टॉपिक पे आ गया तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके से करना है, यहाँ पे कुछ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको हेडिंग डालकर आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यानी इंडिया यहाँ पे टुडे, यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस पैसेज में आ जाना है। सेक्शन ए में रीडिंग जो पैसेज है इसमें से आपको क्या करना है, किसी फुल स्टॉप से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग जस्ट से उठा लिए, जस्ट से उठाकर आपको यहाँ पे नेबर्स तक, यहाँ तक आपको उस हेडिंग में या आपको कई हेडिंग डालना है तो आपको सिर्फ जस्ट से लेके, ठीक है, यहाँ पे नीड तक यानी 2-3 लाइन का यूज़ करके आप लोग इसमें लिख दीजिए इसी पैसेज में से, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि आप लोग को यहाँ से बिल्कुल बने बनाए सेंटेंस भी मिल जाएंगे और इसमें ग्रामर के भी रूल्स का यूज़ हुआ होगा। अगर आप लोग ऐसे अपने से बनाएंगे तो आप लोग थोड़ी सी बनाएंगे, फिर काटेंगे उसको, फिर बनाएंगे और उससे आपकी कॉपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि डूबने वालों को तिनके की सहारा चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लिखने पढ़ने कुछ भी नहीं आ रहा है और पास होने की ट्रिक यहाँ पे आप पास होना चाहते हैं आप लोग, तो हमारे इस ट्रिक से बेहतर और कुछ भी नहीं है आपको, और ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से कर देना है, ठीक है। और आपको जैसे नेक्स्ट इसमें हेडिंग, ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे किसी भी टॉपिक पे हो गया तो आपको यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है या उसकी गुण क्या है इस तरीके से, या आपको यहाँ पे मेन वर्ड मेन बॉडी इस तरीके से हेडिंग डाल के इसमें फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसी में से किसी पैसेज को उठाकर लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 2 पेज ऐसे करना है जिससे कि आपको टीचर यहाँ पे देख ले कि नहीं आपकी सादी पेज नहीं है, आपने प्रयास किया, ठीक है। सादी पेज आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ न कुछ जरूर लिख देना है, क्योंकि सादा पेज छोड़ेंगे तो टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि वो आपको पास करेगा। इसलिए टीचर भी सोचता है कि आप लोग कुछ भी लिखिए, कोशिश कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है, जिससे कि वो नंबर आपको दे सके। तो इस तरीके से आप लोग लिख, फिर आपको इसी में क्या करना है कि लास्ट में इस कंक्लूजन का मीनिंग आप लोग याद कर लीजिए। लास्ट में आपको इस तरीके से कंक्लूजन लिखकर यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी में से पैसेज में से लिख देना है, या आपको आता हो तो इसमें अपनी विचार दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में तीसरा है जिसमें है लेटर आपका। तो लेटर में आपको 2 लेटर दिया रहेगा, आप लोग किसी भी लेटर पे लिखना चाहते तो आप लोग हमारे इस ट्रिक से किसी भी लेटर पे बिना याद किए बिना पढ़े यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए आपको कॉपी में कैसे इस लेटर को लिखना है जिससे कि आपको 10 के 10 पूरे नंबर मिले। उसके बाद देखिए ऊपर आप लोग अगर लेटर लिखना स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप लोग ऊपर डाल दीजिए लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर कैसे लिखेंगे ये बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, इस साइड यानी जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेंडर एड्रेस डाल देना है। इसका मतलब कि भेजने वालों का पता। तो इसमें देखिए आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, अपने गांव मोहल्ले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है इसमें आप लोग वो पता डाल दीजिए। इसमें डालने के बाद आपको डेट डालना है, ठीक है। डेट में देखिए यहाँ पे आप लोग कोई भी दिन तारीख डाल सकते हैं, जिस दिन आप लोग लेटर लिख रहे हैं वो भी दिन डाल सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया 30 मार्च और यहाँ पे 2022 भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, या कोई भी सन यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे एड्रेस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट हो गए, फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जैसे आपको किसको लिखना है पत्र, ठीक है, आप लोग जो लेटर लिख रहे हैं वो लेटर किसको लिख रहे हैं तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपके क्वेश्चन से ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे राइट ए लेटर टू द यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसको आप लोग पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग डीएम को लिख रहे हैं, किसको, जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी को लिख देना है। तो यहाँ पे आपको इसमें से मीनिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें से आप लोग बिल्कुल क्लियर, ठीक है, शुद्ध यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ डाल देना, या आप लोग कुछ भी डाले हो जो ऊपर उसी को यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, एड्रेस में। फिर उसके बाद देखिए आपको नीचे क्या करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट।
तो आई होप कि आप लोग 12th में पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट की मीनिंग तो ज़रूर पता होगी। तो यहाँ पे आप लोग SUBJECT सब्जेक्ट की मीनिंग आप लोग पता कर लीजिए और यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से सब्जेक्ट डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट भी याद नहीं करने हैं, इसी क्वेश्चन से ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोग किस टॉपिक पे, ये जो लेटर है ये आप लोग का लेटर किस टॉपिक पे है, ये आपका सब्जेक्ट से पता चलता है, ठीक है। और जब भी टीचर देखता है तो आपके सब्जेक्ट को ही देखकर सबसे अधिक नंबर देता है, इसलिए आपको सब्जेक्ट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपको कब मिलेगा और इस क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने आपको बताया कि आप लोग किसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए ये जो आपकी लेटर है वो किस टॉपिक पे है, किस प्रॉब्लम पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लेनिंग ऑफ द, ठीक है, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर। तो यहाँ से मिल गया ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट आपका मिल गया, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक लेटर के जो भी टॉपिक लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा सभी में ये दिए रहेंगे, ठीक है, जरूर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट में लिख देना है ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे लिखने के बाद जैसे हमने लिखा है बिल्कुल उसी तरह लिखिएगा आप लोग। बस इसी ट्रिक को देखकर आपको टीचर 10 में 10 पूरा नंबर देकर जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे सर लिखना है, या आप लोग जैसे मैडम के लिए आ गया तो मैडम लिख सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे सर ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सर आपको ब्लैक पेन से लिखने के बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से सर लिखने के बाद यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये जो लाइन्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लेटर में 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है। यानी जब भी टीचर देखते हैं तो इसी लाइन्स को देखते हैं, सिर्फ इसी जगह तक देखते हैं, ठीक है। तो वो है विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत सम्मान के साथ। आप लोग जो भी लेटर लिख रहे हैं वो अत्यंत सम्मान के साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आपको मात्र इस 3 इंपॉर्टेंट वर्ड को तैयार रखने हैं, याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे विथ WITH और मोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्टफुली की आपको मीनिंग अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मात्र आप लोग 3 वर्ड को तैयार कर लिए तो आपकी पूरी लेटर लिखा गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आई वुड लाइक ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, ठीक है, फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर योर, ठीक है, यहाँ पे प्रूजल एंड नेसेसरी एक्शन। इतना याद है तो अच्छी बात है, अगर आप सभी को इतना नहीं याद हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ट्रिक है कि आपको इसके बाद आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखने के बाद कि विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, DM कंप्लेनिंग ऑफ द, यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यानी कि आपको यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर आपको यहाँ पे स्टडीज़, जो स्टडीज़ है ना, यहाँ तक आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद यहाँ पे कॉमा लगाकर सभी को लिख देने हैं, ठीक है, और वो भी नीले पेन से लिखने हैं। इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डैश डैश हमने किया ना, इधर आपको यहाँ से यानी कि रिस्पेक्टफुली से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको लिख देना है इतने लाइन्स। इन सभी को आपको यहाँ से यानी कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके स्टडीज़ तक आपको कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे लेटर आए, आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे करने के बाद आपको लिखने के बाद आपको नीचे क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको क्या करनी है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर दी, ठीक है। और नीचे भी आपको कुछ लाइंस याद करने होंगे, अगर याद हो रही है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद हो रही है तो आपको ये नहीं लिखने, ठीक है। यहाँ पे अगर याद हो रही है जैसे आपको डियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन, ठीक है, एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन्स है ये आपको सभी प्रकार के लेटर में, यानी कि आप लोग कोई भी लेटर लिख रहे किसी भी टॉपिक पे,
आपको ये सेकेंड यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे लाइन्स याद अगर हो रही है तो अच्छी बात है, आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि आप लोग अपने लेटर में पूरे के पूरे नंबर ला लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रही है तो सिर्फ आप लोग जितना हमने किया है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाकर यहाँ तक आपको विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे इतने लिख देने अपने लेटर में। तो यहाँ पे देखिए, आपको इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटर आप लिख रहे थे इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, थैंकिंग यू आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। इसका मतलब कि आपको धन्यवाद। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपको लिखना है योर्स फेथफुली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका आभारी या भवदी जो हिंदी में होते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से कामा लगाकर नीचे आपको XYZ लिख देना है। इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अपना कभी भी नाम नहीं लिखना है। ठीक है, उसमें XYZ लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे आ गया सेक्शन C, जिसमें आपके ग्रामर है, और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का ग्रामर के रूल्स आते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि इस ग्रामर के रूल्स को आपको लास्ट में करना है। ठीक है, ये यानी सेक्शन C को बिल्कुल लास्ट में करना है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो यहाँ पे आपको पहले, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ग्रामर के रूल्स को आपको क्या करना है, लास्ट में करना है। यहाँ पे देखिए, इसमें 5 नंबर का 6वां क्वेश्चन है ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको किसी भी वर्ड का ऐसा हो जिसमें आपको उसकी स्पेलिंग नहीं पता, उसकी मीनिंग आपको नहीं आती, ठीक है, कि उसका क्या होता है स्पेलिंग मीनिंग, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया किसी भी, यानी उन दिनों हो गया, यहाँ पे ठहरना का हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स होता है ठहरना, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट चुनना है। तो कौन, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, और यहाँ पे आपको ग्रामर का रूल्स देखना है थे। तो थे में क्या लगता है, यहाँ पे एक वचन के साथ वास और बहुवचन के साथ वर का यूज होता है, तो आपको यहाँ पे WAS वास का यूज करना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट में स्वामी विवेकानंद लिखना है। बाकी यहाँ पे आप लोग जो भी वर्ड जैसे लिखा है उसको आप लोग, जैसे यहाँ पे ठहरना दिया तो इसका हिंदी में ही आप लोग ठहरना स्पेलिंग बनाकर लिख दीजिए। ठीक है, इंग्लिश बनाकर लिख दीजिए, आपको टीचर पूरे नंबर देंगे। सिर्फ इसमें आपको ग्रामर के रूल्स सही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सहायक क्रिया थे, या यहाँ पे IJMR जो भी आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको कीजिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका सेक्शन D, जो कि लिटरेचर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कि अपनी कॉपी में सेक्शन D और लिटरेचर सबसे ऊपर डाल देना। डालने के बाद देखिए इसमें आपका क्या होता है कि इसमें 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 60 क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का रहेगा, 2 रहेंगे 4-4 नंबर के, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, 2 दिए रहेंगे, उसमें से 1 करने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में जैसे हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल भूल जाना है आंसर लिखते समय। ठीक है, आपको इसमें से सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ पे द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुर, ये पूरे सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस MR यानी ग्रामर के रूल्स को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी R का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यस, ये बहुवचन। इसके बाद यहाँ पे आपको दोज हु इस तरीके से, या विकास, आप लोग इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, जैसा कि अगर आपको इन सभी को काफ़ी डिटेल्स में समझना है, शॉर्ट आंसर लिखने की ट्रिक, लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक, आर्टिकल लिखने की ट्रिक, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर तुरंत देख सकते हैं, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको हु लगाना है। जैसे हु का मतलब, दोज हु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे वे हैं कि, ठीक है, या ये कहते हैं कि, जो कि, इस तरीके से यहाँ पे आपको करने के बाद इस तरीके से। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी पैसेज में जाना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसमें से आपको क्या करना है, एक फुल स्टॉप यानी यहाँ पे इन टुडे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और एक फुल स्टॉप यानी मोस्ट तक उसमें छाप देना है, जिससे कि आपको पूरे 40 वर्ड पूरे हो जाएंगे और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया,
डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप देने के बाद आपको यहाँ पे इसका सब्जेक्ट उठाना है। जैसे यहाँ पे हमने उठाया दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, यहाँ पे दैट की, ठीक है। आपको यानी कि विकास, दोज, दैट और इसी तरीके से आपको इसका यूज़ बीच बीच में वर्ड में कर देना है। करने के बाद आपको उसी तरीके से इसमें से पैसेज क्या करना है, आगे लिख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र, तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे द महाराजा सब्जेक्ट जो है यहाँ से उठाना है। और जब भी आपके क्वेश्चन में डिड रहेगा तो आपको ये जो क्रिया दिया हुआ है इसमें क्या करना है, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लास्ट में ईडी या डी जोड़ने से वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है। तो इसमें आपको क्या जोड़ना है, डी जोड़ देंगे यानी डिसाइडेड, तो ये हो जाएगा द महाराजा डिसाइडेड टू सफ़र। यहाँ तक आपको छापना है। लिखने के बाद यहाँ से फिर उसके बाद आपको उसी पैसेज में किसी फुल स्टॉप से उठाकर लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे इट से उठाकर नेबर्स तक लिख देना है, इस तरीके से आपको करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसी तरीके से जैसे हमने आपको 60 बताया उसी तरीके से आपको लॉन्ग भी लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर का है, 80 वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से उठाना है। जैसे यहाँ पे आपको उठाना है दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से उठाकर पूरे लिखने के बाद आपको उसी पैसेज को लिख देना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया, 3 दिए रहेंगे जिसमें से किसी एक का लिखना है। तो यहाँ पे आपको जैसे कोई भी सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, आपको मात्र हमारे इस ट्रिक को लगाना है। जैसे यहाँ पे कीपिंग क्यूट ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, या कोई भी आ गया, जैसे यहाँ पे माई मदर एट 66 भी आ गया, तो कोई भी आ गया, आपको सिर्फ हमारे इस ट्रिक को लगाना है। 4 नंबर पूरा लूट लेंगे आप लोग, बिल्कुल आग लगा देंगे, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 डालना है, जो भी आंसर का यहाँ पे दिया हुआ है नंबर। तो यहाँ पे आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आप लोग सेंटर आइडिया लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग आपको इसी में से बिल्कुल सही सही यहाँ पे लिख देने हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कीपिंग क्यूट। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया की मीनिंग इसी में से देख कर लिख देना है, बिल्कुल सही सही दिया हुआ है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सेंट्रल आइडिया में, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है द पोयम। द पोयम को जरूर याद रखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको द पोयम लिखने के बाद आप लोग जिस सेंट्रल आइडिया पे लिख रहे हैं यहाँ पे आपको उसका नाम आपको पेपर में से ही देखकर लिख देना है सही से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको हैज़ बिन कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, यानी आपको लेखक का नाम याद है तो लिखिए, अदरवाइज आप लोग मत लिखिए। फिर उसके बाद इन दिस पोयम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन लाइफ, यानी जो भी सेंट्रल आइडिया है उसमें आपका ह्यूमन लाइफ का ही वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये लाइन्स याद हो जा रही है तो आप लोग कर लीजिए, अदरवाइज सिर्फ आपको इतना ही लिखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या करना है कि एक फुल स्टॉप से उठाना है, जिसे यहाँ पे जस्ट से लेकर यहाँ पे आवर नेबर्स तक आपको उसमें सेंट्रल आइडिया में लिख देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तब, अगर आता है तो जो आपको याद है तो उसको लिखिए आप लोग। फिर उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए जब भी टीचर आपके सेंट्रल आइडिया को चेक करता है तो आपके सिर्फ वो फर्स्ट लाइन को चेक करता है, वो भी यहाँ पे आपके सिर्फ लिखने की स्टाइल तरीका को चेक करता है। वो यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग द पोएम लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या किसी की सेंट्रल आइडिया जो भी आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखिए, और उसको लिखने की भी तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे आपको उसको कामा इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ खाली इतना ही देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे 4 नंबर इस सेंट्रल आइडिया पर देकर ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आपके टीचर जो होते हैं वो आपके इतने बड़े जो आप नीचे लिखते हैं उसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ता है टीचर, सिर्फ आपका फर्स्ट लाइन देखता है। अगर वो राइट रहता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर देकर ही जाता है, ठीक है। क्योंकि टीचर को कॉपी जितना ही अधिक चेक करेंगे उनको उतना ही पैसे मिलते हैं, इसलिए वो पूरे के पूरे आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन को नहीं मिलाते, सिर्फ आपके फर्स्ट लाइन को ही देखते हैं। तो आपको इस तरीके से, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कुछ ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको 2 वर्ड के बीच में एक पेन की जगह छोड़ छोड़ कर लिखना है, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज़रूर लिखना है, और ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी रहेगी और टीचर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर देकर जाएंगे।
उसके बाद देखिए आपको लास्ट में सेक्शन सी ग्रामर करना है। तो ग्रामर जो है 10 नंबर का, इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहला जो है ऑप्शन, वो ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से जो भी यानी तुक्का मार देना है, जो भी आपका सही हो जाए। फिर उसके बाद ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये भी इतने ऑप्शन ही है, ओके, इतने ऑप्शन ही है, तो आपको यहाँ पे तुक्का मार देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे नरेशन के सभी रूल्स हो गए और आपके ग्रामर के सभी रूल्स हो गए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रामर जो होता है, इसमें आप बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे आई सेड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई सेड के बीच में आपको डैट का यूज़ कर देना है कहीं कहीं। और यहाँ पे देखिए माई टीचर सेड टू हिम दिया हुआ है, तो आपको माई टीचर टोल्ड हिम में चेंज कर देना है और यहाँ पे दैट का यूज़ करना है। तो इसको आप लोग पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको सिर्फ इसी तरीके से लिख देना है और बाकी उसमें दैट वैट, ठीक है, जो भी है आपको लगा देना है। इस तरीके से आप लोग इसमें इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको करेक्ट लिखेंगे तभी आपको मिलेंगे। जो कि हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग इंपॉर्टेंट रूल्स को जाकर देख सकते हैं और सभी प्रकार के जो भी आर्टिकल है, लेटर है, लॉन्ग आंसर है, सेंट्रल आइडिया, सभी को आपको अगर डिटेल्स में समझना है काफ़ी, तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आपको सभी वीडियो को जाइए देखिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो इसके अलावा आपके पास कोई ट्रिक और टिप्स नहीं है पास होने की। तो इसलिए इससे अच्छा आपको कोई भी नहीं बताएगा। जितना भी हम आपको ट्रिक बताएं सभी को फॉलो कीजिए। तो इस ट्रिक को आप लोग लगाइए, 100% गारंटी कि आप लोग पास नहीं बल्कि एक इतना अच्छा नंबर लाएंगे कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आखिर हमारा नंबर इतना अच्छा कैसे आ गया, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। सभी हमारे रूल्स जितने, आप लोग इसका यूज़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।